नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 संस्कृत का अत्यंत महत्वपूर्ण पाठ भोज से दायरे में पढ़ेंगे। यह पाठ महान राजा भोज की उदारता, विद्वानों की समानता और दानशीलता का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है। इस पाठ से हर साल बोर्ड परीक्षा में शब्दार्थ, अनुवाद, संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आज हम इसे एक एक शब्द का अर्थ, सरल हिंदी अनुवाद और परीक्षा की दृष्टि में महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ समझेंगे। तो चलिए श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। श्लोक है कि ततः कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराज भोजय प्राय। आप लोगों को मैं बता दूं, तत् का अर्थ हो जाएगा तब या उसके बाद। कदाचित मतलब एक दिन या कभी। द्वारपाल का अर्थ हो जाएगा कि द्वार का रक्षक या पहरेदार। आगत्य का मतलब हो जाएगा आकर। भोजस्य का आगत्य महाराज का अर्थ हो जाएगा महाराज, महान राजा। भोज का मतलब हो जाएगा राजा भोज के। प्रायः मतलब बोले। तो इसका अनुवाद हो जाएगा हिंदी में कि इसके बाद कभी द्वारपाल ने आकर महाराज भोज से कहा। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस शब्दार्थ को अपनी कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिए। यह बोर्ड परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। मैं आप लोगों से बार बार निवेदन करूंगी कि कॉपी पेन लेकर बैठें पढ़ने। तो चलिए हम दूसरा श्लोक स्टार्ट करते हैं। दूसरा श्लोक है कि देव कौपी नव शेषो विद्यमान द्वारी वर्तते इति। तो देव का अर्थ हो जाएगा हे महाराज या हे स्वामी। कोर्पी का मतलब हो जाएगा कोई भी। नाम का मतलब हो जाएगा नाम का या नाम से। स मतलब हो जाएगा वह। अश मतलब यह या सामने उपस्थित। विद्यमान का मतलब हो जाएगा विद्यमान व्यक्ति। द्वारी का मतलब हो जाएगा द्वार पर। वर्तते मतलब खड़ा है या उपस्थित है। इति मतलब ऐसा कहकर। तो इसका अब पूरा अर्थ क्या हो जाएगा कि राजा प्रवेश कराओ ऐसा बोले। द्वार पर एक विद्यमान स्थित है तो राजा बोले उसे प्रवेश कराओ। उम्मीद है कि आप लोगों को हर एक शब्द का अर्थ समझ आ रहा होगा। तो चलिए अब अगली पंक्ति देखते हैं हम। अगली पंक्ति है कि राजा प्रवेश इति प्रायः। राजा प्रवेश इति प्रायः। राजा का अर्थ हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, राजा का अर्थ हो जाएगा राजा। प्रवेश मतलब प्रवेश कराओ या भीतर लाओ। इति मतलब ऐसा और प्रायः मतलब कहा। तो इसका अर्थ पूरा क्या हो जाएगा कि राजा ने प्रवेश कराओ ऐसा कहा। ततः प्रविष्टतः स कवि भोज मालोक्य। ततः का अर्थ हो जाएगा कि तब। ततः का अर्थ हो जाएगा तब। प्रविष्ट मतलब प्रवेश करके। स मतलब वह और कवि मतलब कवि। भोजम मतलब हो जाएगा राजा भोज को और आलोक्य मतलब देखकर। तो अब इसका पूरा अर्थ क्या हो जाएगा कि तब प्रवेश करके उस कवि ने भोज को देखकर। राजा ने प्रवेश कराओ ऐसा कहा। तब प्रवेश करके उस कवि ने क्या किया, भोज को देखकर क्या कहा कि अदम में दरिद्रतनाशो भविष्यति। अद्य का अर्थ हो जाएगा आज और मैं का अर्थ हो जाएगा कि मेरा। दरिद्रता मतलब क्या हो जाएगा गरीबी होता है। और नाश का मतलब नाश या अंत होता है। भविष्यति का मतलब होगा और इति मतलब ऐसा। तो इसका पूरा अर्थ क्या हो जाएगा कि वो क्या सोचे कि आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा, मतलब मेरी गरीबी का क्या हो जाएगा नाश हो जाएगा। इतने वो प्रसन्न हुए। फिर अगला क्या है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप लोगों से निवेदन बार बार करूंगी कि ध्यान दीजिएगा। यहाँ से परीक्षा में संदर्भ, प्रसंग और शब्दार्थ दोनों पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं कि मत्वा तुष्टो हर्षा सुड़ी मुमोच। मत्वा का अर्थ क्या हो जाएगा। मत्वा का अर्थ हो जाएगा ऐसा सोचकर। मत्वा मतलब जो हो जाएगा ऐसा सोचकर।
तुष्टो का मतलब हो जाएगा तब, तुष्टो का मतलब क्या हो जाएगा तब। हर्षासुरी का मतलब हो जाएगा प्रशंसा से आंसू। मुमोज मतलब क्या होता है, मुमोज का अर्थ हो जाता है यहाँ की बहाए या गिराए। तो इसका पूरा अर्थ हो जाएगा कि मानकर कि प्रसन्न होकर हर्ष के आंसू गिराएं। राजा तमालोक्य प्रायः, राजा तमालोक्य प्रायः, राजा का अर्थ हो जाएगा राजा और तम मतलब उसे, राजा का मतलब हो जाएगा यहाँ राजा का अर्थ हो जाएगा राजा ने, तब मतलब उसे, आलोक्य मतलब देखकर, प्रायः मतलब कहा। राजा ने उसे देखकर कहा, राजा ने उसे देखकर क्या कहा कि हे कवि क्यों रोते हो। कवे किम रोदती इति, कवे का मतलब हो जाएगा कि हे कवि, रोदती मतलब क्यों रोते हो, इति मतलब ऐसा, हे कवि क्यों रोते हो। ततः कविराह राजन आकर्णम महिद्र स्थितम, तब क्या हुआ कि तब कवि बोला राजन मेरे की दशा सुनिए, राजन मेरा भी दशा। अये लाजा नुच्चे पथि वचन माकर्ड गृहिणी, अरे अये का मतलब हो जाएगा अरे, लाजा नुचे का अर्थ हो जाएगा लाजा नुचे का अर्थ हो जाएगा कि खील बेचने वाले। पथि का मतलब हो जाएगा मार्ग, और आकर्ड का मतलब हो जाएगा, पथि का मतलब हो जाएगा मार्ग। वचनम का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर आवाज़, और आकर्ड का मतलब सुनकर, गृहिणी मतलब पत्नी, गृहिणी मतलब पत्नी। अरे खीर ले लो, ऐसा ऊंचे स्वर से रास्ते में बेचने वाले की आवाज़ सुनकर मेरी पत्नी क्या की कि बच्चों के कानों को अत्यंत पूर्वक बंद कर दिया दिन मुख वाली ने। शिशौ करणौ यत्नात् सुपी हितवली दिन वंदना, शिशौ का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर बच्चे के, करणौ मतलब दोनों कानों का, अत्यंत मतलब यत्नात् मतलब हो जाएगा यहाँ पर अत्यंत पूर्वक, सुपी हितवती मतलब अच्छी तरह ढंग दिए, दिन मुखी मतलब हो जाएगा उदास मुख वाली। अब इसका अर्थ हो जाएगा बच्चों के कानों को अत्यंत पूर्वक बंद कर दिया दिन मुख वाली ने। मयि छिड़ो पाए यद कृतम दिवास दृशाव श्रुह हुले, इसका क्या हो जाएगा अर्थ मेरे प्यारे स्टूडेंट। मई का मतलब हो जाएगा तुम पर, श्रीड़ा पाए का हो जाएगा उपायहीन पर, यतः का अर्थ हो जाएगा जो, अक्रीम परम का मतलब हो जाएगा करुणामय, दृष्टम का मतलब हो जाएगा दृष्टि डाली, और अश्रुम का मतलब हो जाएगा आंसुओं से भरी। और मुझ उपायहीन पर जो आंसुओं से भरी दृष्टि डाली वह मेरे हृदय में क्या हुआ, बाढ़ के समान चुभी, जिसे आप भी निकाल के समर्थ कर सकते हैं। तदंत शल्यम में त्वमसि पुनर तू मूर्छितः, इसका अर्थ हो जाएगा कि तदंत का अर्थ हो जाएगा वही एक, शल्यम का अर्थ हो जाएगा शूलवाड़, में मतलब मेरे, त्वयं मतलब तुम, अशी मतलब हो, पुनः मतलब फिर, उद्धतु मतलब निकालने के लिए, समर्थ मतलब समर्थ हो, समर्थ मतलब समर्थ हो। इसका अर्थ हो जाएगा मेरे प्रिय स्टूडेंट कि वह मेरे हृदय में वार के समान चुभी, जिसे आप ही निकालने में समर्थ हैं।
उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हर एक लाइन का अच्छे से अर्थ समझ आ रहा होगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही बोर्ड परीक्षा की तैयारी वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो चलिए हम श्लोक की तरफ चलते हैं कि राजा शिव शिव इति उदीरयन्। राजा का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर राजा, शिव का अर्थ हो जाएगा शिव, शिव इति का अर्थ हो जाएगा कि शिव शिव ऐसा उच्चारण का अर्थ हो जाएगा उच्चारण करते हुए। इसका अर्थ हो जाएगा राजा ने शिव शिव कहते हुए प्रत्यक्षर लक्ष्यम दत्वा प्रायः। प्रत्यक्ष मतलब प्रत्येक अक्षर पर, लक्ष्य मतलब लाख, दत्वा मतलब देकर, प्रायः मतलब कहा। प्रत्येक अक्षर पर 1 लाख देकर कहा। त्वरितं गच्छतं गृहं त्वद्गृही खिन्ना वर्तते। त्वरितम मतलब शीघ्र, गच्छत मतलब जाओ, गेहम मतलब घर, त्वम मतलब तुम्हारी, गृहिणी मतलब पत्नी, दोनों मतलब दुखी, वर्तते मतलब है। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि शीघ्र ही घर जाओ, तुम्हारी पत्नी दुखी है। शीघ्र ही तुम घर जाओ, तुम्हारी पत्नी दुखी है। अन्यदा भोज श्रीहेश्वरं नमितुः शिवालयं भाग्य गच्छत। इसका अर्थ हो जाएगा मेरे प्रिय स्टूडेंट, अन्यदा मतलब हो जाता है दूसरे दिन, भोजा मतलब राजा या भोज, श्री महेश्वरम का अर्थ हो जाएगा भगवान शिव को, नमी तुम मतलब प्रणाम करने के लिए, शिवालयम मतलब शिव मंदिर, अगच्छत का मतलब हो जाता है गया। तो इसका पूरा अनुवाद हो जाएगा दूसरे दिन भोज भगवान शिव को नमस्कार करने के लिए कहा गया, शिव मंदिर गया। तदा कोपि ब्राह्मण राजानं शिव सन्निधौ प्रायः देव। इसका अर्थ हो जाएगा प्रिय मेरे विद्यार्थियों कि तब कोई ब्राह्मण राजा से शिव के सामने बोला, हे देव। अर्धम दान वैरिणा गिरिजयापद्य शिवस्याहतम। इसका अर्थ हो जाएगा कि शिव जी का आधा अंग विष्णु ने और आधा पार्वती ने ले लिया। शिव जी का आधा अंग विष्णु ने और आधा पार्वती ने ले लिया। देवेत्यर्थ जगतीते पूर्हरा भावे समून्मीलति। इसका अर्थ हो जाएगा नेक्स्ट श्लोक है मेरा कि गड्ढा सागर मंबर शशिकला। इसका अर्थ हो जाएगा मेरे प्रिय स्टूडेंट, गंगा समुद्र से मिल गई, चंद्रकला आकाश को। गंगा समुद्र से मिल गई और चंद्रकला आकाश को। नेक्स्ट है नागाधीप कस्मातलम। इसका अर्थ हो जाएगा कि देवनाग पृथ्वी तल से नीचे पाताल में। नेक्स्ट है कि सर्वज्ञत्व मधि धरत्व मगरम तम त्वा मातु भिक्षा धनम। इसका अर्थ हो जाएगा कि सर्वज्ञता और ईश्वरता आपको प्राप्त हुई और भिक्षा धन भीख मांगना मुझ में आ गया। नेक्स्ट है राजा तुष्ट तब तस्मै प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददौ। राजा ने संतुष्ट होकर उसके लिए प्रत्येक अक्षर पर 1 लाख दिया। अन्यदा राजा
समुपस्थिता सीता प्रायः। दूसरे दिन राजा ने उपस्थित हुई सीता नामक कवित्री से कहा, क्या कहा कि देवी प्रसाद काल का वर्णन करो। सीता ने कहा, देवी प्रसाद वर्णनम इति सीता प्रायः। देवी प्रभात काल का वर्णन करो, सीता ने ऐसा कहा। नेक्स्ट हमारे पास है श्लोक। विरल विरला स्थूला स्थरा कलावीव सजना। इसका अर्थ हो जाएगा कि कवि कुल में सज्जनों के समान ही कोई कोई बड़े तारे दिखाई दे रहे हैं। कविल युग में सज्जनों के समान ही कोई कोई बड़े तारे दिखाई दे रहे हैं। मन इव मुनय सर्वत्र प्रसन्न मभु नम्रम। इसका अर्थ हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों कि मुनि के मन के समान आकाश सर्वज्ञ स्वच्छ हो गया। मुनि के मन के समान आकाश सर्वज्ञ स्वच्छ हो गया। नेक्स्ट है कि अपसरति ध्वंत चिंता स्वसमावी मीव दुर्जनम। इसका अर्थ हो जाएगा कि और सज्जनों के चित्त से दृष्टि के समान अंधकार दूर हो रहा है और प्रत्यंतहीन व्यक्तियों की कलशमी के समान रात्रि भी शीघ्रता से भागी जा रही है। वज्रति च निशाचीपम लक्ष्मी धदिना मीव। यहाँ पर च का अर्थ होता है और। नेक्स्ट है कि राजा तस्य लक्ष्यम दत्वा कालिदास प्रायः। राजा तस्यम लक्ष्यम दत्वा कालिदास प्रायः। इसका अर्थ हो जाएगा अनुवाद, राजा ने उसे 1 लाख देकर कालिदास से कहा, क्या कहा, मित्र तुम भी प्रभात का वर्णन करो। मित्र तुम भी क्या करो, प्रभात का वर्णन करो। सखे स्वमति प्रभातम वर्णनम इति। ततः कालिदास प्रायः। तब कालिदास ने कहा। अब कालिदास ने कहा कि पूर्व दिशा सोने से मिलने पर पारे के समान पीली हो गई। अभूत प्राची पिंडा सरपति क्षिप्रायम कनकम। पूर्व दिशा सोने से मिलने पर पारे के समान पीली हो गई। गच्छता यन्द्रो बुधजन इवं ग्राम्य सदसी। चंद्रमा ग्रामीणों की सभा में विद्वान के समान छविहीन हो गया। चंद्रमा ग्रामीणों की सभा में विद्वान के समान क्या होगा, छविहीन हो गया। नेक्स्ट है मेरा श्लोक कि क्षणम क्षीरा स्थारा नृपतय इवा नुघमरा। उद्यमहीन राजाओं के समान तारे क्षण भर में क्षीण हो गए। उद्यमहीन राजाओं के समान तारे क्षण भर क्षीण हो गए। और धनहीनों के गुड़ों के समान दीपक शोभित नहीं हो रहे हैं। न दीपा राजन्ते द्रविड़ रहिता नामीव गुड़ाः। और धनहीनों के गुड़ों के समान दीपक शोभित नहीं हो रहे हैं। राजा तुष्टो तमसे प्रत्यक्षम लक्ष्यम ददैव। राजा ने अत्यधिक संतुष्ट होकर उसे भी प्रत्येक अक्षर पर 1 लाख दिए। तो उम्मीद करती हूँ प्यारे विद्यार्थियों कि आप लोगों को सारा एक एक चीज़ अच्छे से समझ आ गया होगा।
तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि सारे दोस्तों के साथ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिला जाता रहे। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।